हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए एसएससी एमटीएस की जीके जीएस की क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेटा बहुत ही यूज़फुल रहेंगे ये क्वेश्चन सभी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बेटा। शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रूल भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बेटा रूल हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है बेटा। इसको जो बनाते हैं ये बेटा, जो इसको बनाने वाले जो लोग हैं ये बंगाल और वह बंगाल क्षेत्रों के लोगों के द्वारा ये उत्सव बनाया जाता है। ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है बसंत ऋतु का आगमन तथा रबी की फसल का बुदाई का समय ये बताता है, या आगमन होने का समय ये बताता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो ये नृत्य जो करते हैं इसको महिलाएं करती हैं, जो कि बेटा होली के समय में इसको बनाया जाता है। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के बेटा, निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है बेटा। पहला क्या है, निलंबन एक विष मांगी मिश्रण है। ये बिल्कुल सही है बेटा, ये बात कि जो निलंबन होता है एक विष मांगी मिश्रण होता है। ठीक है। नंबर 2 क्या है, निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यही भी बिल्कुल सही है बेटा कि निलंबन को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 और 2 दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये लैंग्वेज सेटिस्फाई करती है कि निलंबन एक विष। इसकी बेटा दोनों ही कथन सही है कि निलंबन को विष मांगी मिश्रण है। दूसरा, निलंबन को कणों को नग्न आंखों देख सकते हो। दोनों ही कथन इसके बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा है, पोंगल भारत के किस राज्य का बनाया जाने वाला एक शास्त्रोत्सव है बेटा? बेटा ये पोलाक जो है बेटा, ये तमिलनाडु में बनाने वाला एक अलग ही ढंग से बनाने वाला एक उत्सव है। बहुत ही अलग तरीके से ये उत्सव बनाया जाता है तमिलनाडु में, पोंगल। ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, जब सूर्य जो है बेटा मकर राशि के अंदर प्रवेश करता है तब इस उत्सव को बनाया जाता है। ठीक है। जब सूर्य मकर राशि के अंदर प्रवेश करता है तब तमिलनाडु के लोग इस उत्सव को बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा सूर्य को अन्न और धन का देवता मानकर इस उत्सव को 4 दिन तक ये उत्सव बनाया जाता है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? वैसे बेटा जो खरीफ की फसल होती है उसमें मैक्सिमम 1 साल लगता है। तो हम देखते हैं कि खरीफ की फसल इसमें से कौन सी है बेटा। तो इसमें जो खरीफ की फसल है वो गन्ना है। तो गन्ने को फसल तैयार होने के लिए बेटा 1 साल का समय लगता है, क्योंकि ये खरीफ की फसल है। क्योंकि खरीफ की जो फसलें होती है उसको 1 साल समय लगता है तैयार होने में। ठीक है। क्योंकि बेटा गन्ने का जो होता है ये उच्च तापमान में ये उपजाऊ जो मिट्टी होती है इसकी उच्च तापमान होती है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जहाँ पे ये तापमान होता है ऊपर जो होता है वहाँ पे गन्ने की फसलें बहुत अच्छी होती है बेटा, जो उसकी उपजाऊ के लिए। ठीक है बच्चा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, कदारी गोपाल नाथ का संबंध इनमें से किससे है? बेटा कदारी गोपाल नाथ का जो संबंध है बेटा सैक्सोफोन से इसका संबंध है। तो सैक्सोफोन से केदारी गोपाल नाथ का संबंध है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बेटा, फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? ठीक है बेटा। ये जो बेटा होप एक्सप्रेस जो शुरू की गई थी वो बेटा बम्बई में शुरू हुई थी, महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। ये बेटा वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री थे राजेश टोपे थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था कोल्हापुर के नज़दीक के अस्पताल में। इन्होंने मोजिक 3D
रेडिसन बेटा रेडियोधर्मिता वाली मशीन का शुभारंभ किया था, जो कि देश की पहली मशीन थी बेटा। ठीक है बच्चा। तो महाराष्ट्र ने होप एक्सप्रेस शुरू किया था, ठीक है। और वहाँ पे जो बेटा राजेश टोपे थे, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, कोल्हापुर, वहाँ पे नज़दीक में कोल्हापुर जगह है, वहाँ के नज़दीक अस्पताल में मोजिक 3D रेडियोधर्मिता वाली मशीन का शुभारंभ किया था, जो देश की पहली मशीन थी बेटा ये। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा धर्म सूत्रों में शामिल है। बेटा धर्म सूत्रों में शासकों के कर्तव्य शामिल है। तो शासकों के कर्तव्य धर्म सूत्र शामिल है बेटा। ठीक है बच्चा। आपको किसी प्रकार से पूछ सकते हैं कि शासकों के कर्तव्य किस में शामिल है, तो बेटा वो धर्म सूत्रों में शामिल है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि धर्म सूत्रों में क्या शामिल है, तो धर्म सूत्रों में शासकों के कर्तव्य शामिल है बेटा। ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो बेटा निकाय मानव विकास की जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है वो बेटा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम निकाय मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, गरीबी रेखा गरीबी को के आधार पर नापी जाती है। बेटा जो गरीबी रेखा जो होती है, गरीबों को कैसे हम नापते हैं कि ये गरीब है ये, तो बेटा वो जो नापी जाती है वो आय स्तर या उपभोग व्यय में के आधार पर नापी जाती है बेटा। ठीक है बेटा। जो आय स्तर या उपभोग व्यय में गरीबों की गरीबी रेखा नापी जाती है। ठीक है बच्चा। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, करदाक मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है बेटा। जो बोलता करताक मठ है बेटा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये बेटा द्रुकपा वंश का एक प्रसिद्ध मठ है बेटा। ये द्रुकपा वंश का एक बहुत प्रसिद्ध मठ है बेटा। और ये लाहौल घाटी का एक महत्वपूर्ण मठ है बेटा ये। ठीक है। द्रुकपा वंश का एक बहुत प्रसिद्ध मठ है ये, और ये लाहौल घाटी का महत्वपूर्ण मठ है बेटा ये। ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि केदार मठ कौन से वंश का प्रसिद्ध मठ है, तो ये बेटा द्रुकपा वंश का है। ठीक है। या आपसे पूछते हैं कि ये करताक मठ कौन सी घाटी का महत्वपूर्ण मठ है, तो ये है लाहौल घाटी का बेटा। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बेटा, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। तो बेटा कमला नारायण को भरतनाट्यम के शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है। कमला नारायण को बेटा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भारत के साथ कितने देश की भूमि सीमा साझा करती है। मैं जहाँ तक जानती हूँ बेटा मैक्सिमम ये सभी ही बच्चों को पता होगा, ये तो नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं बेटा, देखिए क्वेश्चंस में ये बेटा 7 सीमा को क्या करती है, इसको सीमा को साझा करती है। ठीक है। जैसे सबसे पहले कौन सा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन। ठीक है बेटा, म्यांमार और बेटा लास्ट में क्या है, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश को भी साझा करती है। 5 तो 7 हो गए। ठीक है बेटा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, इन 7 को भारत सीमा क्या करती है बेटा, साझा करती है। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, 1526 में पानीपत के युद्ध में
डच को बाबर ने पराजित किया था बेटा। इसके ऊपर बेटा 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि पहले मैं इसका ऑप्शंस आंसर बता देती हूँ, फिर उसके बताती हूँ। बेटा पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। दिल्ली के सल्तनत जो थे, दिल्ली के जो राजा थे, दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे बेटा, ठीक है, इब्राहिम लोदी, जिनकी एक विशाल सेना थी, जिसको बाबर की सेना ने पराजित करके पानीपत का युद्ध जीता था बेटा। ठीक है बेटा, तो आपसे इसमें ये पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो बेटा ये होता है 21 अप्रैल 1526 के लगभग हुआ था ये। ठीक है बेटा, तो पहले तो डेट तो कंफर्म नहीं है, तो डेट तो कम ही आती है, तो सन ही पूछा जाता है। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का युद्ध बेटा 1526 में हुआ था। और आपसे ये पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध किस 2 लोगों के बीच में हुआ था, तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायुवलन पर्वत है बेटा। अल्पायुवलन पर्वत है बेटा, वो है एल्प्स। एल्प्स जो है बेटा, वो अल्पायुवलन पर्वत है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, लिटमस विलयन कब जब ना क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। ठीक है, लिटमस विलयन जब ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब उसका रंग क्या होता है। जब बेटा लिटमस विलयन जब ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो वह बैगनी कलर देता है, बैगनी कलर होता है उसका। ठीक है, वो जो बैगनी कलर देता है उसको बेटा हम जो प्रयोग करते हैं सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको बेटा जब लिटमस विलयन अम्लीय नहीं होता है ना क्षारीय होता है और बैगनी कलर देता है, तब हम उसको सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है। इसको याद करने का सीधा तरीका बेटा, एम्बुलेंस का नंबर आपको पता है 108, तो बस सीधा याद करो 108। तो अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों को बैठक के रूप में बुलाया जा सकता है कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। ठीक है बेटा, ये जो था बेटा, ये ऐतिहासिक दिन था बहुत बड़ा, जिसमें युवराज सिंह ने 6 बॉलों में 6 छक्के मारे थे। ये साउथ अफ्रीका में गेम खेले गए थे, मैच हुए थे, जो पहला ही मैच था इंडिया का। तो वहाँ पे किंग्समीड स्टेडियम साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे बेटा युवराज सिंह ने रन मारे थे। ये 19 सितंबर 2007 के समय में इन्होंने मारे थे। और ये मैच बेटा इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। ठीक है बच्चे, स्टुअर्ट ब्रॉड इसके क्या थे बेटा, स्टुअर्ट ब्रॉड इसके बॉलर थे बेटा। ठीक है बच्चा, स्टुअर्ट ब्रॉड जो थे बॉलर थे बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 से सह मेजबानी इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी। ठीक है बेटा, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ये वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों मिलकर बेटा T20 ICC की जो पुरुष T20 24 की सह मेजबानी करेंगे बेटा। इसमें 20 टीमें होगी, 5 ग्रुप होगी और हर एक ग्रुप में 4 टीमें होगी बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये किसकी आत्मकथा थी बेटा। ये जो आत्मकथा थी ये एनी फ्रैंक की आत्मकथा थी। द डायरी ऑफ आ यंग गर्ल एनी फ्रैंक की आत्मकथा थी बेटा। ये इनके मनोउपराण मतलब होता है मरने के बाद ये किताब प्रकाशित की गई थी। ये बेटा 1942 और 1944 इन 2 साल में इनकी लाइफ में क्या हुआ था, इनके साथ उनके परिवार के साथ क्या हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा है बेटा। और इस टाइम जब वो नीदरलैंड
लैंड में किस तरह इन्होंने और इनके परिवार ने छिप के अपने 2 साल व्यतीत किए थे और उन्हें क्या क्या सामना करना पड़ा था, वो सारा विस्तार से इन्होंने इस बुक में प्रकाशित किया है बेटा, लिखा है। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपसादी चट्टान का उदाहरण है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्यों, देखो बलुआ पत्थर और स्लेट, ये दोनों जो उदाहरण है बेटा अपसादी चट्टान का उदाहरण है। स्लेट भी और बलुआ पत्थर भी दोनों ही अपसादी चट्टान का उदाहरण है। लेकिन जब भी बेटा एसएससी जो इस पे जो करेक्ट आंसर मानता है, देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन सही है। लेकिन जब एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन में इसको सही मानता है, बलुआ पत्थर को, तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा बलुआ पत्थर पे ही सही लगा के आना। नहीं तो बेटा आपको मार्क्स यदि आप स्लेट पे लगा के आते हैं, वैसे तो स्लेट भी सही है, लेकिन जो एसएससी ने जो करेक्ट आंसर माना है वो बलुआ पत्थर को माना है बेटा, बलुआ पत्थर को माना है। तो आप भी बलुआ पत्थर को यदि बलुआ पत्थर ऑप्शंस में ना हो, तब स्लेट हो, तो आप स्लेट पे लगा के आना। इसके अलावा बेटा इसमें नमक की चट्टान, स्लेट और चूने का पत्थर और इसके उदाहरण है बेटा। अपसादी चट्टान के और क्या उदाहरण है, नमक की चट्टान, स्लेट, चूना का पत्थर, ईटीसी आदि जो है बेटा, ये इसके उदाहरण है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भारतीय संविधान में ब्रिटेन में से क्या लिया गया। ब्रिटेन से तो बेटा वैसे बहुत कुछ लिया है, लेकिन जो इसमें है संसाधनात्मक शासन प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। और इसके अलावा बेटा क्या लिया है वो भी बता देती हूँ बेटा, एकल नागरिकता का सिद्धांत और ठीक है बेटा, एकल नागरिकता का सिद्धांत देगा। और है मंत्रिमंडल प्रणाली। ठीक है बेटा, और इसके अलावा द्विसदनात्मक प्रणाली और बेटा संसदीय विशेष अधिकार, ये सब ब्रिटेन संविधान से लिया गया है भारत में। ठीक है बेटा, एकल नागरिकता का सिद्धांत, मंत्रिमंडल का प्रणाली, द्विसदनात्मक प्रणाली और लास्ट में बेटा संसदीय विशेष अधिकार। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है बेटा। ठीक है बेटा, वो है एस सोमनाथ। ठीक है बेटा, 14 जनवरी 2022 को इनको नियुक्त किया था और अभी तक एट आ प्रेजेंट ये अभी तक यहाँ पे इसरो के क्या है अध्यक्ष है एस सोमनाथ। 2024 तक भी यही है। इन्होंने इतिहास रचा है बेटा, जिन्होंने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग कराई थी। ठीक है बेटा, जिन्होंने चंद्रयान 2 था जो विफल हुआ था, और उन्होंने मोदी जी से प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट टाइम अपने चंद्रयान 3 को चंद्रमा में पहुँचेंगे, और उन्होंने ये करके दिखाया बेटा। ठीक है बेटा, यदि आप चंद्रयान 3 के क्वेश्चंस, मैंने बेटा इस पर अलग से वीडियो बनाई है चंद्रयान 3 के ऊपर, जहाँ पे मैंने बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को वहाँ पे डिस्कस किया है, कोशिश करे हैं, हर एक क्वेश्चनों को कवर किया है जो चंद्रयान 3 के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। तो आप वहाँ पे जाके चंद्रयान 3 के क्वेश्चन बेटा देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कांग्रेस का विभाजन में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। उस टाइम बेटा यहाँ पे गर्म दल और नरम दल 2 गुटों में ये बट गया था। जब कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, तब वहाँ पे गर्म दल और नरम दल में 2 हिस्सों में ये बट गया था, जिसको हम सूरत का विभाजन भी कहते हैं। सूरत का विभाजन भी कहा जाता है। तो आप कांग्रेस का विभाजन पूछा जाए या आपसे सूरत का विभाजन पूछा जाए, तो दोनों ही क्वेश्चन बेटा एक ही है, कंफ्यूज मत हो रहा।
तो सूरत के विभाजन को ही, कांग्रेस के विभाजन को ही सूरत का विभाजन कहा जाता है। तो ये भी सूरत का विभाजन भी 1907 में ही है बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये जो हुई थी बेटा ब्रिटिश राज में हुई थी। ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की थी बेटा। ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो इसके स्थापक थे बेटा, वो थे दादा भाई नौरोजी। आपने ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे, वो थे बेटा दादा भाई नौरोजी। और इनके साथ जो और लोग थे वो थे बेटा, इसके अलावा बेटा दिनेश पाचा और तीसरे जो थे बेटा, ठीक है बेटा, ए ओ हुम्र, ठीक है बेटा, ए ओ हुम्र, दिनेश पाचा और दादा भाई नौरोजी, इन तीनों ने मिलके राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। उसे स्थापक थे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे, तो बेटा वो थे दादा भाई नौरोजी थे। इनके साथ जिन्होंने हेल्प की थी, जिन्होंने दिनेश पाचा और एस ओ हुम्र ने बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, स्पाइस रोगाइरा, ठीक है बेटा, स्पाइरो गायरा पादक जातक किस समूह में संबंधित है? स्पाइरो गायरा पादक जातक जो बेटा है थैलोफाइटा के समूह में संबंधित है बेटा। जो स्पाइरो गायरा जो होता है बेटा, ये एक क्या है बेटा, ये एक शैवाल है बेटा। ये एक शैवाल होता है बेटा। ठीक है, जो स्पाइरो गायरा जो होता है वो एक शैवाल होता है। और जो बेटा थैलोफाइट जो समूह होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, जड़, तना, पत्ती रहित जो बिना पत्ती के जो होता है बेटा। ठीक है, पत्ती रहित जो पौधे होते हैं बेटा। ठीक है, जो साधारण शरीर वाले पौधे होते हैं वो थैलोफाइटों के अंतर्गत आते हैं बेटा। जिसमें जड़, तना, पत्ती रहित साधारण पौधे जो होते हैं वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं बच्चा। ठीक है, जो कि बेटा इसके अंतर्गत जैसे क्या होता है, शैवाल हो गया। ठीक है बेटा, शैवाल भी होता है जिसकी जड़, तना, पत्ती रहित होते हैं, ये शैवाल हो गया। और इसके अलावा कवक हो गया बेटा, और लाइलेन हो गया। ये तीनों जो होते हैं बेटा, ये थैलोफाइटा पौधे हैं। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास बेटा मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सक्सेस पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। ठीक है बच्चा।